जैसा कि मैंने पहले बताया कि आज दूसरा दिन है और एक अनोखा प्रदर्शन बौद्ध भिक्षु ने शुरू कर दिया है आंखों पे पट्टी बांधकर। मुझे लगता है कि ये आगे बढ़ेगा। आंखों पे पट्टी, मुंह पे भी पट्टी और कान पे भी पट्टी, मुझे लगता है आने वाले दिनों में रखेंगे। बुरा ना देखो, बुरा ना सुनो, बुरा ना कहो की जो मुहावरा है उसको चरितार्थ करते हमारे बौद्ध भिक्षु नजर आते हैं। और कहीं ना कहीं एक बड़ा संदेश भी दे रहे हैं कि जब हम बुरा देख नहीं सकते तो बुरा अपने साथ होने कैसे देंगे। तमाम ये पूरे देश से भिक्षु संघ जो यहाँ बैठा है लगातार 27वें दिन पर, और साथ ही साथ उपासकों उपासकों की संख्या भी, अभी मैं जो फोटो लगाने वाला हूँ इसमें, क्योंकि अभी उपासकों की संख्या कम आपको दिख रही होगी, लेकिन सुबह ये पंडाल पूरा भरा हुआ था खचाखच। सभी उपासक सुबह सुबह गए हैं महाबोधि विहार दर्शन करने के लिए। मैं फोटो लगा रहा हूँ सुबह की, तो उससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि कितना बड़ा जन समूह लगातार यहाँ पर पहुंच रहा है। सबसे पहले आप लोगों को मंगल कामना, साधुवाद, जितने भी सोशल मीडिया वाले हैं। और अभी जो जिस विषय पर आप लोग चर्चा किए कि आप लोग आज 26वां दिन है कालापट्टी किए है। बस कालापट्टी हमारे लोगों की तो यही है कि करुणा मैत्री दर्शा करके जो हमारी सिस्टम है, तथागत के दिए हुए वाणी को बाबा साहेब द्वारा जो संग्रहित किया गया भारत के पवित्र संविधान में, हम लोग संविधान के दायरे में रहते हुए अपने नियम कानून को देखते हुए सिर्फ और सिर्फ ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम के बैनर तले जितने भी हमारे कमेटी गण हैं, सब लोगों से एक ही खाली आवाज है कि बस हम लोगों के साथ जो अन्याय है, सरकार से उम्मीद लगा के बैठे हैं कि हम लोगों को न्याय दे। इसलिए भाई 1949 है बीटीएमसी जो है उसको निरस्त करें और पुनः बौद्धों के हाथ इसका संचालित दे, यही कामना के लिए हम लोग बैठे हैं। महागायक आकाश लामा जी हमारे मध्य इस मूवमेंट के प्रणेता, इस मूवमेंट को संयोजन करने वाले भदंत प्रज्ञाशील जी, भदंत करुणाशील जी और तमाम और बंधुगण, मैं जब से इस मूवमेंट चला है, चाहे नागपुर आकाश लामा जी गए हों, चाहे दिल्ली गए हों, चाहे पटना गए हों, चाहे बुद्ध गया आए हों, इस कार्य को एक लंबे समय से वो अपना घर परिवार, माँ बहन भाई, अपने घर की तमाम जिम्मेदारियों को छोड़कर वो कार्यक्रम में अग्रल धारा की तरह व्यस्त रहे। ये करुणाशील जी ने ठीक ही कहा, हमारी लड़ाई किसी ब्राह्मण, किसी जाति, किसी वर्ण, किसी व्यक्ति के खिलाफ नहीं है। हमारी लड़ाई जो काला कानून है 1949 एक्ट, उसके नष्ट करने की हमारी लड़ाई है। कोई व्यक्ति ये समझ ले कि यह किसी जाति, किसी वर्ण, किसी व्यक्ति, किसी धर्म के खिलाफ है, तो ये उनकी गलतफहमी है। आंदोलन पूरे देश के कोने कोने में, राज्य स्तरों पर, जिला स्तरों पर चल रहे हैं। लेह लद्दाख में चल रहा है, अरुणाचल, असम, मिजोरम, मेघालय में चल रहा है, आगरा में चल रहा है, कानपुर में चल रहा है, महाराष्ट्र में चल रहा है, दिल्ली में चल रहा है। ये आंदोलन हमारा कोई हिंदू मैनेजमेंट के सामने झुकना नहीं है। हमारी जो मांग है 1949 एक्ट को बदलने की और पूरा का पूरा मैनेजमेंट बौद्धों के हाथ में देने की, ये सरकार 125 साल से नहीं सुन रही है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन अब आकाश लामा जी ने और प्रज्ञाशील जी ने, मैं तो एक सिपाही हूं, मैं तो एक इसका अंग हूं, मैं
भी इसके साथ जुड़ा हुआ हूं। लेकिन जब से आंदोलन शुरू हुआ है तब से पूरे देश में चंदाखोरों की एक जमात तैयार होती जा रही है, एक बाढ़ आ गई है। मैं देश के लोगों से अपील करना चाहूंगा कि आकाश लामा और ये जो हमारी संस्था है जो मूवमेंट को चला रही है, उसके अलावा किसी और को आप किसी भी तरह का आर्थिक सहयोग या दान देते हो तो वो हमारी जिम्मेदारी नहीं है। व्यक्तिगत रूप से आप किसी भी बिच्छू को सहयोग कर सकते हो, लेकिन मूवमेंट के नाम से केवल आकाश लामा ने अपना एटीएम पेटीएम नंबर, अपना खाता नंबर दे दिया है। उन्हीं लोगों को आप चंदा दें। जो लोग, ये कुछ लोग ऐसे लोग भागते फिर रहे हैं कि चंदा करेंगे, ऊर्जा जा रहे हैं, हम उस मूवमेंट को चला रहे हैं, हमारा मूवमेंट से बहुत बड़ा संबंध है, ऐसे लोगों को कतई चंदा नहीं देना है। आप लोग यहाँ पर बुद्धगया में आइए और डायरेक्ट आकर आपको जो भी देना है, खाना देना है, पानी देना है, चावल देना है, दाल देनी है, कोई और चीज देनी है, कुछ पैसा देना है, आप आकर बुद्धगया में आप दे सकते हैं। और इसका पूरा का पूरा ट्रांसपेरेंसी रहेगी, पारदर्शिता रहेगी, एक भी पैसा इसमें से दुरुपयोग नहीं होगा। आकाश लामा जी एक परंपरावादी, एक ट्रेडिशनल बुद्धिस्ट हैं और ट्रेडिशनल बुद्धिस्ट कभी गलत काम नहीं करता है। जो भगवान के नाम पर जो आंदोलन चलाता है, मैं दावे के साथ कह सकता हूं, कोई भी गलत हो सकता है लेकिन आकाश लामा गलत नहीं हो सकता। तो मैं इस आंदोलन के साथ हूं। कल मैं चला जाऊंगा, फिर आऊंगा और मैं जगह जगह मैंने मीटिंग की है, जगह जगह बताया है। और ये झूठी अफवाह है कि कोई दूसरा आंदोलन इसके विपरीत खड़ा किया जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने ऑल इंडिया बिच्छू संघ के लोगों से भी बात करी है, वहां बिच्छू संघ के लोगों से भी बात करी है। ये आंदोलन कोई आकाश लामा का व्यक्तिगत आंदोलन नहीं है, ये कोई अपने व्यक्तिगत अपने स्वार्थों के लिए नहीं कर रहे हैं। ये आंदोलन किसी जमीन को लेने के लिए नहीं है। कोई ये आंदोलन कोई ऐसा नहीं है कि आकाश लामा ले जाएंगे। महाबोधि महाव्यास सारी दुनिया के बौद्धों की आस्था का स्थल है। वो पवित्र स्थल जब भगवान बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया था, उस पवित्र स्थल जब भगवान बुद्ध ने अपने ज्ञान से सारी दुनिया को जगाया था, भगवान बुद्ध का वो जमाना था जब छोटे छोटे नगरों से लेकर बड़ी बड़ी देहातों तक जनमानस को झकझोरने वाली, कभी आंधी तो कभी विस्मय पैदा करने वाली एक ध्वनि निरंतर निराजित होती रहती थी। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। इस आवाज को बुलंद करने वाले कौन थे? संसार से उबे हुए झील सील बुड्ढे नहीं, बल्कि नौजवानी की मस्ती में झूमने वाले लोगों ने गांव गांव जाकर करुणा और मैत्री का पाठ पढ़ाया। हम उन लोगों को बता देना चाहते हैं जो ये कहते हैं कि हम आंदोलनकारी को मारेंगे, हम तुम पर वार नहीं करेंगे। हम अहिंसा में विश्वास रखते हैं, हम भारत माता में विश्वास रखते हैं, हम संविधान में विश्वास रखते हैं, हम शांति में विश्वास रखते हैं, हम भाईचारे में विश्वास रखते हैं, हम धर्मनिरपेक्षता में विश्वास रखते हैं। जो ऐसा कहते हैं, मेरा मानना है न वो संविधान में विश्वास रखते हैं, न धर्मनिरपेक्षता में विश्वास रखते हैं। वो